Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So students, today we are going to study about combustion and flame from NCERT book class 8 chapter 6 part 1. So student, let us start our video. First of all, we will study about कंबशन फ्लेम मीनिंग. सो स्टूडेंट्स, कंबशन मीन्स होता है जलना. जब कोई चीज़ जलती है तो उसको हम कंबशन कहते हैं. एंड फ्लेम का मतलब होता है लो. जब किसी चीज़ को हम जलाते हैं और लो निकलती है वो क्या कहलाती है? फ्लेम. हम कई सारी चीज़ें ऐसी देखते हैं हमें आसपास कि जो जलती हुई है और उसमें लो नहीं निकलती, और कभी लो निकलती है किन्हीं चीज़ों में. सो स्टूडेंट्स, हमको काफ़ी सारे जो फ्यूल्स हैं उनका लिस्ट बनाना है जो कि हमारे डेली पर्पस में यूज़ होते हैं या डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हम उनको चलता हुआ देखते हैं, काम में लाते हैं. जैसे कि ऑटोमोबाइल्स को रन करने के लिए, इंडस्ट्री को चलाने के लिए यूज़ में आते हैं. ऐसे हमको देखना है. उनका लिस्ट भी बनाना है जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं या घरों में यूज़ होते हैं. तो हम जब देखते हैं तो वो क्या मिलते हैं हमको? काऊ डंक हुआ, इसके अलावा वुड हुआ, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये जो होते हैं वो फ्यूल्स होते हैं जो कि हम देखते हैं. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ कैंडल. आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे कैंडल को जलते हुए देखकर. आप, क्योंकि जब लाइट चली जाती थी पुराने टाइम में तो क्या कैंडल ही जलाते. अभी भी कई घरों में जिनमें इन्वर्टर नहीं है वो लोग कैंडल ही जलाते हैं ना. तो हमने देखा है कैंडल को बर्न करते हुए. तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड द बर्निंग ऑफ ए फ्यूल लाइक अ कोल. आपने जब देखा कि हम कोल को जलाते हैं और कैंडल को जलाते हैं तो क्या डिफरेंस होता है. तो देखो, जो कोल होता है वो इंटरनल हीट से जलता है, मतलब उसमें कोई भी लो नहीं होती, जबकि कैंडल में लो होती है ना. तो आपने सही गेस किया होगा कि जो कोल है उसमें फ्लेम नहीं होता. कोल डज नॉट फ्लेम. कोल के पास क्या नहीं होता स्टूडेंट्स? फ्लेम नहीं होता है. जबकि कैंडल के पास बर्न करने पर क्या होता है? फ्लेम होता है. ऐसे सिमिलरली हमको कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्लेम देते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो कि नहीं देते हैं. अब कंबशन क्या है? कंबशन मीनिंग होता है रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम परफॉर्म इन क्लास 7. आपने मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हुए देखा होगा. तो जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है तो वो एक लाइट प्रोड्यूस करता है, हीट एंड लाइट. मैग्नीशियम रिबन को जब हम 7th क्लास में भी हमने एक्टिविटी किया, ये 7 to 10th आपको मैग्नीशियम रिबन जो है बर्न कराने की एक्टिविटी मिलती है. तो स्टूडेंट, जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या देखते हो कि एक हीट और लाइट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स. तो वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी द पीस ऑफ चारकोल. ऐसे सेम एक्टिविटी हम चारकोल के साथ भी कर सकते हैं. चारकोल को क्या करेंगे? चारकोल को किसी चिमटे की सहायता से, टंग की सहायता से क्या करेंगे? पकड़कर पास में लेकर जाएंगे कैंडल के फ्लेम के पास, और वो देखेंगे कि वो बर्न हो रहा है और किस टाइप की लाइट और हीट को प्रोड्यूस कर रहा है. तो जब कोई चीज़ बर्न होती है तो वो एयर के प्रेजेंस में बर्न होती है. ये एक्टिविटी हम करेंगे. अगर हम किसी चीज़ को एयर की अब्सेंस में बर्न करेंगे तो वो नहीं बर्न होगी. किसके प्रेजेंस में होती है कोई भी चीज़ बर्न? एयर के प्रेशंस में होती है. और क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. आप देखते हो जब कैंडल को आप बर्न करते हो तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना ज़रूरी, एयर होना ज़रूरी है. अगर एयर नहीं होगा तो वो बर्न नहीं होगा स्टूडेंट्स, है ना. तो एयर का होना ज़रूरी है. और क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. सो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि कंबशन क्या मीन जलना है, और जो भी चीज़ जलती है वो क्या होती है? हमारी एयर के प्रेशंस में होती है और क्या प्रोड्यूस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. सो स्टूडेंट्स, अभी आपको एक और चीज़ पता चल गया होगा कि फ्यूल्स क्या होते हैं. फ्यूल्स किसी भी मशीन्स को रन करने के काम आते हैं. स्टूडेंट्स, एक और चीज़ देखना है हमको. ए केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन. एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है? सब्सटेंस रिएक्ट करता है. मतलब सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और क्या देता है? हीट देता है. इसको भी हम क्या बोलते हैं? कंबशन. सेम डेफिनेशन है. केमिकल प्रोसेस है ये भी, कि अगर कोई सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है और क्या देता है हमको? हीट. तो वो क्या है? कंबशन. द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल. जो चीज़ जलती है वो क्या होती है? कंबस्टिबल. और जो जलने वाली चीज़ है वो क्या है? फ्यूल है. तो द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस.
फ्यूल कैसे भी हो सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड में और गैस में। तो जो भी चीज़ हम घरों में या आसपास देखते हैं जो बर्न होती है वो फ्यूल होता है। अब फ्यूल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के एग्जांपल्स मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सॉलिड में आप जब देखते हो तो आप कोल को देखते हो तो वो क्या होता है अपना सॉलिड, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है। फिर लिक्विड में आप देखते हो पेट्रोलियम है अपना, और गैसियस फॉर्म में आप एलपीजी गैस को देखते हो तो वो क्या है, गैसियस फॉर्म में। तो जो फ्यूल है वो कई सारे फॉर्म में होता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर इज अ फ्लेम इज अ ग्लो। कभी तो कंबशन की प्रोसेस में लाइट होती है, कभी नहीं होता, कभी ग्लो होता है, कभी नहीं होता। इन द रिएक्शन मेंशन अब मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो रिएक्शन है वो जो दी गई है मैग्नीशियम और चारकोल की, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब जो कि बर्निंग होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं राइटली सो इन अवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। हमारी बॉडी में भी जो फूड होता है वो भी क्या होता है, फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे बॉडी को ज़रूरी होता है ऑक्सीजन एंड क्या देता है वो हमारे, हम एनर्जेटिक होकर काम करते हैं, सेम फ्यूल की तरह फूड काम करता है हमारी बॉडी में। अब हमको एक कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल के एग्जाम्पल्स देखना है। अपन को क्या करना है, सारे मटेरियल्स लेना है, जैसे स्ट्रॉ हुआ, मैच स्टिक हुआ। एक्टिविटी 6.1 में सारी ये अपन को मटेरियल्स लेके एक्टिविटी करना है, लाइक स्ट्रॉ, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास। और टीचर्स के सुपरविजन में एक्टिविटी करना है, मतलब हमको इनको बर्न करके देखना है कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है, मतलब ये जलने वाले हैं या नहीं जलने वाले। कंबस्टिबल मतलब जलने वाला, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और कौन सी चीज़ें नहीं जलती स्टूडेंट्स, तो हम सबसे फर्स्ट देखेंगे वुड। वुड क्या जलती है, कंबस्टिबल है, यस, तो वुड जलती है ना, लकड़ी जलती है। इसके बाद पेपर भी जलता है, तो पेपर भी कंबस्टिबल है स्टूडेंट्स, है ना। इसके बाद आता है आयरन नेल, क्या जलती है, नहीं, तो ये नॉन कंबस्टिबल है ना। केरोसिन ऑयल ये भी जलता है। स्टोन पीस नहीं जलता है, तो ये भी क्या है, नॉन कंबस्टिबल है। इसके बाद स्ट्रॉ भी जलेगा, चारकोल, मैच स्टिक, ये सारी चीज़ें जलती है, तो ये कंबस्टिबल है। ग्लास नहीं जलता है, कांच नहीं जलता है, तो नॉन कंबस्टिबल है ना। तो कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल, क्या अपने मन से आप और चीज़ों के नाम बता सकते हो कि जो कंबस्टिबल है या नहीं है ना। तो आप बना सकते हो ना अपने आसपास भी देख कर कि कौन सी चीज़ें जलती है और कौन सी नहीं जलती है। तो ये एक्टिविटी आप सिंपली कर सकते हो टीचर्स के सुपरविज़न में, अपने पेरेंट्स के सुपरविज़न में, है ना। देख सकते हो कोई चीज़ बर्न करके, है वो लिस्ट बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स हम एक्टिविटी 6.2 देखेंगे। क्वेश्चन, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। जब कैंडल को आप बर्न करते हो तो आपको केयरफुल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या करना है, ये एक्टिविटी क्या, आपको शॉर्ट में एक्टिविटी समझा देती हूँ। सबसे फर्स्ट आप एक वुड का प्लॉट, मतलब का जो एक अपना टेबल टाइप है वो लेते हो, उसमें 2 स्टैंड लगा देते हो। जब वो 2 स्टैंड लगाते हो और एक बर्निंग कैंडल उसमें रख देते हो, ऊपर से आप ग्लास ढक देते हो और यहाँ से एयर अंदर जा रही, तो जो कैंडल ऊपर से भी खुला हुआ है, तो जब आप ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, तो एयर इसके अंदर इंटर हो रहा है। एयर जब इंटर हो रहा है तो ये कैसा है, बर्न हो रहा है ना। अब आप नीचे का स्टैंड हटा देते हो, ऊपर से ये थोड़ा खुला है, तो ये क्या है, बर्न होते होते थोड़ा सा ऊपर का काम बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे बुझना चालू हो जाता है। लेकिन अगर आप ऊपर से भी ढक देते हो, नीचे से भी ढक देते हो और एयर कहीं से भी इंटर नहीं हो रही, इसका मतलब ये बुझ गया है। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट क्या समझ में आया, इस एक्सपेरिमेंट में समझ में आया होगा आपको कि जो कोई कैंडल है वो किसके प्रेजेंस में चल रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में। तो जब कोई चीज़ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी तो ही वो जल पाएगी, ठीक है ना। We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. आपको पता होगा कि सन की खुद की लाइट होती है, सन खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब वो कंबशन है ना, जलता है ना सन। पर इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। ये कोई छोटा मोटा रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है। आगे की क्लासेस में आप इसको पढ़ने वाले हैं ना। अब आता है प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल on an iron plate और तवा, cover it up with a glass jar or a tumbler, transparent plastic jar. Observe what happens. अगर आप चारकोल को और बर्निंग वुड को रख दोगे और उसको कवर कर दोगे, अगर आप कवर कर दोगे तो सडनली वो जलना बंद हो जाएगा, उसमें से क्या निकलेगा, फोम निकलेगा, है ना स्टूडेंट्स। अब आपने कभी किसी को जलते हुए देखा होगा, तो जलने वाले पर्सन को क्या डाला जाता है, ब्लैंकेट डाला जाता है, ताकि जो उसकी हीट है वो क्या हो, बाहर ना हो, हीट उसमें से ना निकले। और ये क्या हो जाता है, उसको हम पैक कर देते हैं ब्लैंकेट से, ताकि वो उसकी
उसका प्रोटेक्शन हो पाए। यू मस्ट हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर। आपने पीस ऑफ पेपर को बर्न करते हुए देखा होगा। तो बर्निंग ऑफ मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर टू, अगर हम उसको पास में लेकर जाएंगे तभी बर्न होगा ना पेपर मैचस्टिक के। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? क्या लकड़ी जल सकती है? नहीं, है ना। पेपर तो इजीली जल जाएगा, लेकिन आप देखोगे कि अगर लकड़ी को जलाना तो जलेगा क्या? इजीली नहीं। आपने कभी सुना होगा ना कि गर्मियों के दिनों में जंगलों में आग लग जाती है ना। अपने तो क्या वहाँ पर कोई जंगलों में आग लगाने जाता है, फॉरेस्ट फायर को करने जाता है? क्या नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। कैसे होती है? समर के डेज में ग्रास कैसी होती है, फायर कैच कर लेती है, और कैच करने के बाद वो पूरी जगह फैल जाती है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच फायर। इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है ना। तो डू दिस एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर। डिफरेंट जो मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट टाइप सब्सटेंस डिफरेंट फायर को कैच कर लेते हैं ना। अब कैसे होता है, इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिसका जैसा इग्निशन टेम्परेचर होता है वैसे चीज़ें बर्न होती है। अगर लोएस्ट टेम्परेचर होगा किसी चीज़ का, मतलब इग्निशन टेम्परेचर कैसा हो, लोएस्ट हो, मतलब जिसका जैसे जैसे मैच स्टिक का इग्निशन टेम्परेचर, केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर, तो जिसका सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है इग्निशन टेम्परेचर, उसमें केच फायर हो जाता है, मतलब फायर केच कर लेती है। आपने मैच स्टिक को जल्दी से खुद से बर्न करते हुए देखा नहीं, रूम टेम्परेचर पर बर्न करते देखा नहीं, वो किसी चीज़ पर रब करने पर बर्न होती है ना, तो सेम उसका इग्निशन टेम्परेचर उसको रब करने पर आता है। तो हम सबसे फर्स्ट मैच स्टिक जो होता है उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि मैच स्टिक का जो इन्वेंशन है वो कैसे हुआ। तो क्या हुआ था, मैच स्टिक है ना काफ़ी पुराना है। मोर देन 5000 ईयर्स एगो स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड जो था उसको सल्फर में डिप करके एंशंट इजिप्ट में यूज़ किया जाता था। मैच स्टिक को एंशंट इजिप्ट में क्या यूज़ किया जाता, पाइन वुड को सल्फर के जो मटेरियल है सल्फर में डिप करके यूज़ किया जाता था। कहाँ पर? इजिप्ट में। उसके बाद क्या हुआ, इसको थोड़ा डेवलप किया गया। फिर एंटीमोनी में जो मिक्सचर है एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड को वाइट फॉस्फोरस के साथ मिक्स करके, ग्लू और स्टार्च के साथ मिक्स करके इसको अप्लाई किया जाने लगा। फिर वाइट फॉस्फोरस गॉट इग्निटेड एंड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन ये धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। फिर फॉस्फोरस को प्रूफ किया डेंजरस किसी वर्क के लिए। आफ्टर दैट ये धीरे धीरे और भी ज़्यादा यूज़ होने लगा। फिर मैच को लेस डेंजर बनाने के लिए, रबिंग के लिए उसको कवर कर दिया गया किसमें, वाइट फॉस्फोरस के ग्लू में। ऐसे इसका बाद में उसको और डेवलपमेंट चालू कर दिया गया और इस टाइप से मैच स्टिक का क्या हुआ, इन्वेंशन हुआ। We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. जब तक उसको proper ignition lower than its ignition temperature नहीं मिलेगा तब तक वो चीज़ बर्न नहीं होगी। जैसे अपन सपोज एक वुड को जलाना है, लकड़ी को टुकड़े को जलाना है, और एक केरोसिन के साथ तुरंत आग ले लेता है ना। पर अगर वुड को जलाना है तो वो पहले जलता रहता है, फिर जब वो उसमें पूरा इग्निशन उसका जो रहता है लो हो जाता है तभी वो वुड है जलना चालू होता है ना। काफ़ी टाइम लगता है वुड को जलने में। तो जब तक इग्निशन टेम्परेचर कैसा नहीं होगा, लो नहीं होगा, तब तक कोई चीज़ नहीं जलेगी। केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर एट रूम टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर में क्या होता है, केरोसिन और वुड जो है जल्दी से फायर को नहीं पकड़ती है रूम टेम्परेचर पे। बट इफ़ केरोसिन ऑयल इज़ हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। पर अगर वो हीट जो है लिटिल थोड़ी भी ज़्यादा हो जाएगी तो जल्दी से फायर को पकड़ लेगी। बट इफ़ वुड इज़ heated a little it would still not catch fire. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than of wood? केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, वुड से कम होता है, इसलिए जल्दी से आग पकड़ लेता है। अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट्स। मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ कि अगर किसी का इग्निशन टेम्परेचर कम है तो वो जल्दी से आग पकड़ लेगी, अगर इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो आग नहीं पकड़ेगा, है ना। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर हम पेपर कप में बॉयल वाटर डालेंगे, अगर उसका इग्निशन टेम्परेचर लोअर होगा तो वो तुरंत जलने लगेगा, है ना। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। और उसमें हीट कैसे, कंडक्शन के थ्रू सप्लाई होना है। कंडक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ एक हीट को दूसरे हीट में प्रोसेस में देती है वो कंडक्शन कहलाता है ना, टेम्परेचर ऑफ इग्निशन। अब आता है आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट। तो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंस जिसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है, लो, वेरी लो,
काफ़ी जल्दी जो जल जाते हैं वो सब्सटेंस इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, है ना। इसके अलावा एलपीजी गैस, ये क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है ना, जो जल्दी से तुरंत फायर को पकड़ लेते हैं। ये कौन से सब्सटेंस होते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। सो स्टूडेंट, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, हमको फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपने देखा कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो जल्दी से फायर को पकड़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो हाउ डू वी कंट्रोल फायर है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो प्लीज़ स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।